कान खोलकर सुन लो। आज से तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ा करवट लेने वाली है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा संकेत आ चुका है। और अगर पिछले कुछ समय से बार बार एक ही सवाल तुम्हारा मन में घूमे रहा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ही दुख क्यों आता है, क्या हमारी किस्मत में हमेशा संघर्ष ही लिखा है, तो सुनो, आज मैं प्रेमानंद तुम्हारी जीवन की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। आज से तुम्हारे जीवन में या तो अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने ऐसा संकेत तुम्हारे जीवन में भेजा है जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। तुम थर 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 कांपने लगोगे, क्योंकि आज जो सच्चाई सामने आने वाली है वह कड़वी जरूर है, लेकिन आपकी आंखें खोल देगी। जी हाँ मेरे साधकों, क्योंकि जातकों का स्वभाव सबसे अलग होता है कि दिल से बहुत सच्ची होती है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जीते हैं, बिना स्वार्थ के ही लोगों की मदद कर देती हैं, लेकिन फिर बाद में सबसे ज़्यादा छूट इन्हें क्यों लगता है? क्या आपकी अच्छी इरादों कल लोग गलत समझ लेते हैं? क्यों आपके जीवन में अचानक ऐसे हालात बन जाती हैं जहां मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता है? तो सुनो, आज के दिन ग्रहण की ऐसी स्थिति बन रही है जो जीवन की एक छुपी हुई सच्चाई को उजागर करने वाली है। एक ऐसी सच्चाई जिन्हें जानने के बाद आप कहेंगे अब समझ में आया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। क्योंकि इस वक्त अचानक तुम्हारे जीवन में बदलाव, रिश्तों की सच्चाई, आर्थिक उतार चढ़ाव और भावनात्मक क्षत की देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये बदलाव तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और चेतावनी भी होगा। जो दुश्मन तुम्हारी हार का इंतजार कर रही थी, जो लोग चाहते थे कि तुम हमेशा उनसे नीचे दबे रहो, उनके जीवन में अब दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उनको अब मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, क्योंकि अगर तुमने ये उपाय को सच्चे दिल से कर लिया अगले 7 दिनों के अंदर, तो तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें देखने के बाद तुम ठाकुर जी को दिल से धन्यवाद करोगे। इसलिए आज जो जो महादेव के सच्चे भक्त देख रहे हैं, सर्वप्रथम एक लाइक करके दोनों के पास देना। यकीन मानिए भोलेनाथ आपकी झोली भर देंगे। जी हाँ मेरे साधकों, अगर तुम चाहते हो कि दुखों का सिलसिला रोक सही फैसला ले पाए, आप और आने वाले समय को संभाल सके, तो आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी का हिस्सा खास तौर पर एक आंख खोल देने वाला संदेश है। क्योंकि आज से अच्छा होगा या बुरा है, क्योंकि मैं वो बताऊंगा 3 संकेत अगर आज दिख जाए तो समझ लेना खतरा बिल्कुल पास है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो उपाय भी बताऊंगा जो अगर तुमने आज कर लिया तो तुम्हारे ऊपर आने वाली नकारात्मकता वहीं रुक जाएगी और तुम्हारा दिन बन जाएगा। इसलिए आज जो जो ठाकुर जी के सच्चे भक्त देख रहे हो, सर्वप्रथम एक लाइक कर देना। ठाकुर जी तुम्हारी सहायता करेंगे। जी हाँ, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जब भी कोई इंसान सत्य की राह पर चलता है तो उसे विरोध करने वाले बहुत मिल जाते हैं। देखोगे अपने अगल बगल में, जब भी तुम अपने जीवन में अपना किस्मत को बनाने के लिए निकलते हो, किस्मत का वह चीज़ खरीदने के लिए जाती हो और सही मार्ग पर चलकर अपने घर परिवार को खुशियां प्रदान करना चाहते हो, तो तुम्हारे अगल बगल के लोग तुम्हें राह भड़काने के लिए बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो तो लोग तुम्हें गलत आचरण पर पड़ने में बहुत सहायता करेंगे, है ना? ये बात सत्य है। तुम अपने परिवार का भला चाहोगे तो लोग तुम्हारे विरोध करेंगे कि अरे क्या कर रहे हो, जियो अपना लाइफ जियो, सब कुछ छोड़ो, त्याग गुस्सा मोह माया है। अरे मूर्ख, ऐसे लोगों को अपने जीवन में भूलकर भी मत लाना, क्योंकि ये केवल तुम्हारी हार देखना चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ते हुए कभी देखना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार का विनाश हो। वह कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपने जीवन में सफल बनो। सफल व्यक्ति वही बनता है जो मोह माया से दूर होता है, अपने अगल बगल के दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़कर के अपना लक्ष्य सिर्फ अपने सपनों के ऊपर रखता है। इसीलिए साल 2026 में अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखो, तभी तुम अपने जीवन में अपने किस्मत में दिखाओ चीज को ले पाओगे, वरना जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे और ऐसे गलत लोगों के साथ रहोगे तो फिर कभी भी वो तुम्हें चीज प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सत्यम से चलोगे तो आपका विरोध करने वाला 1000 मिल जाएंगे, आपको शाबाश करने वाले नहीं मिलेंगे, आपको नीचे गिरने वाले मिल जाएंगे।
लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वो यार तुम हमारे कुल में पैदा हुए हो, तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, हमारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो। बहुत सुंदर, यही कलयुग का नियम है। यहाँ पर जो अच्छे कार्य करते हैं उनको दबाया जाता है, लेकिन जो गलत कार्य करते हैं, गलत काम करके किसी को चोट पहुंचाते हैं, लोग उसी को पूछते हैं। यही कलयुग का नियम है। लेकिन जब समय का चक्र बदलता है तो विनाश तय होता है, और ऐसे लोगों का ज़्यादा दिन तक खुशियां टीका नहीं रहता है। तुम अपने अगल बगल में देखे होंगे कि जो लोग गलत करते हैं हमेशा किसी का भला नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम सरदार बैंक रहे, अपने गांव में लोग हमारे नाम से डरे, लोग हमारा बात सुन, लोग हमारे कहा माने। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे गांव में सब आगे बढ़ो, सब मिलकर पैसा कमाओ, सब खुश रहो। ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी गांव में भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा जो सोचता है, जब समय बदलता है तो इनका जवाब बहुत ही प्रभावशाली मिलता है। उसी वक्त ऐसी स्थिति आ जाती है, नहीं चलने का ठिकाना होता है, और ना ही खाने के लिए बढ़िया से हाथ काम करता है। उड़ जाते हैं, चितड़े रोड पर पड़े रह जाते हैं, और बड़े बीमारियों का चक्कर काटना पड़ता है। इसीलिए गलत लोगों का साथ मत रहो। जो गलत कर रहा है करने दो, ईश्वर सब देख रहे हैं। क्या कहते हो कि हमारे नज़रों से बच रहे हो? अरे मूर्ख, हमारे नज़रों से तो बच जाओगे, लेकिन जो ऊपर में बैठा है उनके नज़रों से कैसे बचोगे? जब शनिदेव तुम्हारे कर्मों के हिसाब करेंगे, उसी वक्त तुम क्या करोगे? शनिदेव की नज़रों से भगवान भोलेनाथ भी नहीं बच पाए तो तुम किस खेत की मूली हो भाई? इसीलिए इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा तुम्हारा कम साथ देगा। तुम अगर पिछले समय में बहुत परेशान थे, बहुत निराश थे, साल 2025 में तुमने वहाँ चीज़ को खाया था जो तुम्हारे सबसे करीब था, तो समझ लो अब साल 2026 में तुम्हें उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा चीज़ मिलाने वाला है। चाहे प्रेम हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, कोई भी चीज़ में हो, 2026 में आपको वो चीज़ मिलेगा जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे। क्योंकि पिछले साल जो बड़ी परेशानियों से अपने जीवन को बिताए थे, जो बड़ा संकटों का सामना किए थे, और कभी भी गलत कार्य की ओर मुंह भी नहीं देखे थे, कदम तो दूर की बात है, अगर इनमें से आप आते हैं तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरा बात, जो लोग बहुत भोले भाले हैं, बाद ही जल्दी लोगों की बातों में फंस जाते हैं। लोग इनको अपना इमोशनल कहानी सुना करके अपने अंदर लुभा लेते हैं। अगर आप उनमें से आते हैं कि लोगों के दुखों में डूब जाते हैं, भले आपके सामने वो बनावटी बातें ही क्यों ना बोल रहे हो, आपको वहाँ सच लगने लगता है। तो मेरे साधकों, आप बहुत भोले भाले हैं, ये बात सत्य है। ये बात भी सत्य है कि जो लोग आपको कुछ नहीं समझते हैं, आप उनकी औकात नाप लेते हैं। आपके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान देकर भगवान ने भेजा है कि आप लोगों को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए इस वक्त तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आए जो तुम्हें बोल के इस जगह पर पैसा लगाओ, पैसा डबल हो जाएगा, मेरा बात पर चलो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा, ऐसे लोगों से दूर रहना। कोई भी बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। अगर ऐसे लोगों से सावधान नहीं रहे तो फिर बड़ा बड़ा फंसोगे। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना। तीसरी नंबर की बात यह, तुम्हारे लिए इस वक्त आज तुम्हारा मूड बार बार बदलेगा। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा या तुम्हें लगेगा कि मन में भारीपन है, तो समझ जाना कि तुम्हारी एनर्जी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। आज किसी से बहस मत करना, क्योंकि तुम्हारे एक बात बड़ा नुकसान कर सकती है। बनते बनते काम रुक जाना। अगर तुम्हारा आज कोई ज़रूरी काम जो पक्का लग रहा था कि बनेगा, अचानक रुक जाए, या कोई व्यक्ति आखिरी वक्त पर मना कर दे, तो ये संकेत आज तुम्हारे लिए है। धैर्य की परीक्षा लगा, जल्दीबाजी में फैसला मत लेना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शनिदेव का दृष्टि टिका हुआ है। इसीलिए इस वक्त समझदारी से काम लेना, जल्दीबाजी से। कम लोग तो बड़ा बड़ा फांसोगे। इस वक्त कोई पुराना डर फिर से सामने आ सकता है। अगर बार बार वही चीज याद आ रहा है जिससे आप डरते थे, जैसे कोई पुराना, कैसे पुराना रिश्ता, पुराना नुकसान, तो ये सबसे खतरनाक संकेत है। मतलब ब्रह्मांड का आ रहा है। अब सावधान हो जाओ, वो चीज फिर दोहराई जा सकती है। इसीलिए इस वक्त अपने अंदर की शक्ति को मजबूत बनाए रखना, और छोटी मोटी परेशानियों में उलझन मत बस
ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देना। उसके बाद देखना सब कुछ ब्रह्मांड खुद ब खुद टाल देगा। इस वक्त पैसा और भाग्य के मामले में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आज दो तरीकों से पैसा तुम्हारे जीवन में आ सकता है। अचानक लाभ होगा या फिर अचानक खर्चा पड़ेगा। आज खर्चा किस चीज पर होगा? जैसे कि घर के काम में, आपका स्वास्थ्य में, गाड़ी में, मोबाइल में, किसी गरीबी की जरूरत पर घबराना नहीं। क्योंकि एक चीज साफ है, आपका पैसा जाएगा नहीं, सिर्फ ट्रांसफर होगा। मतलब आज नुकसान जैसा लगेगा, लेकिन चलकर यही चीज आपको बाद में बहुत फायदा देगा। इस वक्त मानसिक दबाव और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतना, क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं उनके जीवन में थोड़ा सा भी समस्या बहुत बड़ा लगता है। इसीलिए मेरे साधकों, कभी भी जीवन में छोटी मोटी परेशानी आए तो घबराना मत, ईश्वर पर छोड़ देना। अगर इस वक्त तुम्हारा सिर भारी, आंखों में जलन, नींद में कमी, कमर में दर्द, भर भर थकावट बने तो घबराना मत। इस वक्त ज़्यादा पानी पीना, मोबाइल काम चलाना, रात को जल्दी सोना और तेज मसाला वाला चीज़ कम खाना, क्योंकि आपकी एनर्जी आज शांति चाहती है और इस कार्य को करोगे तो कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। अब आते हैं उसी उपाय पर जिन्हें करने के बाद तुम अपने जीवन से नकारात्मकता खत्म करता और अपने जीवन में इस दिनचर्या में जो ईश्वर से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन मेरे साथ कोई इस वक्त एक बड़ी सावधानी तुम्हें बरतनी होगी जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कान भरने वालों से सावधान रहना। जी हाँ, क्योंकि कान भरने वालों ने भगवान श्री राम जी का वनवास कर दिया। कान भरने वाले शकुनी ने महाभारत कर दिया। और तुम्हें लगता है कि कान भरने वाले क्या करेंगे? मेरे साधकों, इस दुनिया में किसी भी चीज़ का इलाज हो सकता है, लेकिन कान भरने वालों का इलाज कहीं पर भी नहीं है इस वक्त। इसीलिए ऐसे लोगों से अपना और अपने रिश्तेदारों को दूर ही रखना। ये हंसता खेलता परिवार को नर्क के रास्ते पर ले जाता है, घर को तुड़वा देता है। चाहे आपका भाई हो, कोई भी हो, अपने घर वालों के ऊपर शक मत करना जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि वो सही में मारा बुरा चाहती हो, क्योंकि अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। इसलिए इस वक्त कान भरने वालों से 10 हाथ दूर रहना। अगर अपनी भला चाहते हो तो क्या तुम हमारी बात मानोगे? अगर हाँ, तभी कमेंट करो कि हाँ गुरुजी, आपका बात मानूंगा। अब मैं वो मंत्र बता रहा हूँ, जनक करने के बाद तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा और भाग्य चमक उठेगा। ध्यान से सुनो। किसी भी दिन शाम को स्नान करने के बाद 1 बाल्टी पानी में चुटकी भर सेंधा नमक डाल लेना और स्नान कर लेना। अगर स्नान संभव नहीं हो तो पर हाथ धो लेना। थोड़ा सा नमक जल में डालकर सर पर हल्का छिड़काव कर देना। ये उपाय तुम्हारे नेगेटिव अंग्रेजी को हटा देगा। और दूसरा उपाय, एक दीपक किसी दूसरे दिन रात को सोने से पहले छोटा सा दीपक जलाना। भगवान शिव भी हनुमान जी का नाम लेकर 10 से 11 बार ओम नमः शिवाय आहा हनुमते नमः मंत्र बोल देना। 15 दिन में करोड़पति बनोगे। बस इतना ही मेरे साधकों। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने यहां तक देखा है तो तुम्हारे जीवन में भगवान शनिदेव जरूर कृपा बरसाएंगे। क्योंकि अब जो उपाय बताने वाले हैं, जो अंतिम चेतावनी बता रहा हूं, वो हर किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आधा देखकर चले गए होंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ तक देखने के लिए रुके हो और देख रहे, तो तुम्हारा कल्याण होना तय है। इस समय ये 3 चीज जो आपको नहीं करना है, किसी को कोई दिखावा नहीं करना है, किसी से कुछ बातों को लेकर चिल्लाना नहीं है, कोई डर अपने अंदर लेना नहीं है। अंतिम चेतावनी, अगर तुमने इस समय गलत रास्ता चुना, किसी निर्दोष को दुख पहुंचा या अहंकार दिखाई, तो वही खुशखबरी बाद में बड़ा बवंडर पैदा करेगा। लेकिन अगर तुमने इस वक्त विनम्रता, संयम, विश्वास रखा, ये तीनों को पकड़ कर रखा, तो याद रखना, कोई मैं का लाल आपका भाग्य बदलने से रोक नहीं पाएगा। क्या तुम तैयार हो? अपने अंदर विश्वास, संयम, विनम्रता बनाकर रखोगे? अगर हाँ, तो कोई नीचे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी, मैं ये तीनों बातें ध्यान में रखूंगा और अपना जीवन का कल्याण करूंगा। देखना, मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। अब सुनो,
जो विधि का विधान भी डाल दें। यह ऐसा मंत्र है जो कल को भी हमारे जीवन में आने से पहले हमें संकेत दे दें। ये वैसा मंत्र है। सबसे पहले बता देना चाहूँगा, सुबह सूर्योदय से पहले या रात में सोने से पहले रुद्राक्ष का माल हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो मन से 108 बार 11 दिन लगातार पूर्व दिशा या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाना। जप करते समय मन में सिर्फ एक भावना रखने की मेरे कर्म शुद्ध हो, मेरा भाग्य सही दिशा में चले। और जप करते वक्त ध्यान रखना, किसी का बुरा ना सोचना, झूठा गुस्सा और अहंकार से बचाना। जपने की 1 मिनट बाद अपने आप में मौन रखना और दिमाग को शांत करके बैठ जाना। आपकी भाग्य की दिशा बदल जाएगी और जीवन में जो रुकावटें आ रही थी वो सभी टाल जाएंगे और नया उम्मीद का सवेरा तुम्हारे जीवन में जागेगा। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय शनश्चराय नमः। यह मंत्र को एक साथ पढ़ना। क्या तुम इस मंत्र को पढ़ोगे 11 दिन के लिए? कल से अगर हाँ पढ़ोगे तो अभी कमेंट करो कि हाँ गुरुजी आपने जो मंत्र बताया मैं 11 दिन लगातार जप करूंगा। 108 बार ईश्वर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें माला माल करेंगे। ये मेरा दावा है, मैं प्रेमानंद गारंटी के साथ कह रहा हूँ।